किसान भाई, हम बात करेंगे राजमा की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। राजमा की खेती के लिए तापमान और वर्तमान कैसे होनी चाहिए, और राजमा की सबसे अच्छी किस्में कौन सी हैं, और बात करेंगे राजमा की बीज कब और कैसे बुआई करते हैं। राजमा की खेती में देखभाल कैसे करनी चाहिए, और राजमा की खेती में खरपतवारों नियंत्रण कैसे करें। खाद कब और कितना डालना चाहिए, और सिंचाई कब करनी चाहिए, और राजमा की खेती में लगने वाले एवं कीट और उपचार कैसे करनी चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों, आपसे छोटा सा अनुरोध है, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो किसान भाई, राजमा की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और खेत की तैयारी कैसे करें। एक नंबर में, राजमा की खेती की आम तो सभी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन राजमा की फसल की अच्छी वृद्धि और ज़्यादा उपज के लिए किसान को राजमा की खेती हल्की दोमट मिट्टी में करनी चाहिए, क्योंकि हल्की दोमट मिट्टी में जल निकासी अच्छी होती है और भारी चिकनी मिट्टी में भारी राजमा की खेती कई किसान करते हैं और अच्छी उपज भी प्राप्त करते हैं। जैसे ज़मीन में राजमा की खेती कर उस ज़मीन का पीएच मान 5 से लेकर 7 के बीच होनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 5 से 7 का पीएच मान राजमा की खेती के लिए अच्छा माना जाता है, और इस प्रकार की मिट्टी में राजमा की पौधे बहुत अच्छी वृद्धि एवं उपज देते हैं। राजमा की खेती के लिए मिट्टी की तैयारी इस प्रकार करनी चाहिए कि जैसे मूंगफली की खेत की तैयारी करते हैं, इसी तरह हमें 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए। ट्रैक्टर की हल या कल्टीवेटर की मदद से गहरी जुताई करनी चाहिए। मिट्टी की भुरभुरा कर लेनी चाहिए, और आखिरी जुताई से पहले सड़ा हुआ गोबर या कंपोस्ट 1 हेक्टेयर में 10 से 15 टन डाल के मिट्टी में अच्छी से मिला देनी चाहिए। इनके अलावा भी फास्फोरस, पोटाश एवं नाइट्रोजन मिट्टी में मिला सकते हैं। अब बात कर ले किसान भाइयों, राजमा की खेती के लिए तापमान और वर्तमान कैसे होनी चाहिए। राजमा की खेती के लिए उपयुक्त तापमान आवश्यकता 10 से 27 के बीच का रहना जरूरी है। बारिश के मौसम में राजमा के पौधे अच्छे वृद्धि करते हैं, उपज या पैदावार भारी मात्रा में मिलती है। राजमा की खेती के लिए 5 से या इनके नीचे तापमान पौधे को हानि पहुंचा सकता है। इसके लिए 10 से लेकर 27 तक का तापमान राजमा की फसल के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। राजमा की अब बात कर ले, राजमा की सबसे अच्छी किस्में कौन सी है। राजमा की खेती में ज़्यादा उपज एवं अच्छा मुनाफा पाने के होती किसान राजमा की प्रसिद्ध किस्में वैरायटी की बुआई करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अच्छी किस्में की बुआई करेंगे तो आपको उपज तो अच्छी मिलेंगे, पर उपज के साथ साथ पौधे की कई रोगों कीट भी कई कम देखने को मिलेगा। राजमा की उत्तरी किस्में की बात करें तो राजमा की प्रसिद्ध किस्में तो कई सारी, लेकिन इनमें कुछ किस्में का नाम प्रकार PDR 14, IPR 96-4, मालवी 137 अंबर, इस प्रकार के कई प्रकार की किस्में हैं, जिसमें इस अपनी अपनी वैरायटियाँ लगा सकते हैं किसान भाइयों। और हम बात करेंगे किसान भाइयों, राजमा की बीज कब और कैसे बुआई करते हैं। राजमा की खेती के पत्तियों में करते हैं। इस राजमा की प्रत्येक पत्तियों की दूरी 35 से 45 सेंटीमीटर नी रखनी होगी, और बुआई में राजमा की पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं। अगर आप 1 हेक्टेयर के हिसाब से मात्रा से 4 किलोग्राम काफ़ी है, लेकिन राजमा की बीज की बुआई से पहले बीज उपचार करना बेहद ज़रूरी है। बीज उपचार में आप 2 से 3 ग्राम थीरम को 1 किलोग्राम में अच्छी से मिला सकते हैं। बुआई करनी चाहिए। इस राजमा के बीज थोड़े कठोर होते हैं, इसलिए बुआई के बाद अंकुरित होने में थोड़ा दिन लगते हैं। राजमा की बीज बुआई के बाद 15 से 20 दिन वक्त लगते हैं। राजमा अब बात कर ले किसान भाई,
राजमा की खेत में देखभाल कैसे करनी चाहिए? राजमा की खेती के देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी पैदावार या अच्छी उपज प्राप्त करनी होती है। हमें राजमा की फसल की देखभाल भी अच्छे करनी होगी। देखभाल में हमें ज़रूरत खाद डालना चाहिए। अगर कोई रोग या कीट से राजमा पौधे ग्रसित हो जाए तो उगाए दवाई को छिड़काव कर पौधे या फसल की रोग कीट मुक्त करना होगा। इसके अलावा सही वक्त ज़रूरत मुजब सिंचाई करनी होगी। अब बात कर ले राजमा की खेती खरपतवारों नियंत्रण कैसे करें? तो राजमा की खेती की खरपतवारों नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राजमा की खेत में हम खरपतवारों नियंत्रण नहीं रखते हैं तो उपज कम प्राप्त होगी। अगर उपज कम प्राप्त होगी तो किसान को मुनाफा भी कम मिलेंगे। इसलिए खरपतवारों सही वक्त पर करनी होगी। और राजमा की खेती खरपतवारों में हम खुरपी से या रासायनिक दवाई का छिड़काव एवं सिंचाई के माध्यम से खरपतवारों का सकते हैं। लेकिन हम तो सारे किसान भाई को सुझाव देते हैं कि किसी भी प्रकार की फसल हो उसमें जो खुरपी से खरपतवारों हो सकती है तो रासायनिक दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जबकि रासायनिक दवाई से ज़मीन की उपज शक्ति धीरे धीरे नष्ट जाते हैं और 4 से 5 साल बाद इस ज़मीन में कोई भी फसल की बुआई करे उपज थोड़ी कम ही मिलेंगी। इसलिए खुरपी से खरपतवारों का नियंत्रण एवं ज़मीन दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। अब बात कर ले खाद कब और कितना डालना चाहिए? राजमा की खेती के लिए उगाए समय पर खाद डालना चाहिए। हम राजमा की उपज में बेहतरीन कर सकते हैं और किसान अच्छी उपज कर मुनाफा भी ज़्यादा कर सकते हैं। राजमा की खेती के लिए आखिरी जुताई से पहले 15 से लेकर 20 टन सड़ा हुआ गोबर या कंपोस्ट अच्छी मिट्टी में मिला देने चाहिए। और इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश भी मिट्टी में मिला सकते हैं। नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में 100 से लेकर 110 किलोग्राम और फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम, पोटाश 25 से लेकर 30 किलोग्राम हेक्टेयर के हिसाब से दे सकते हैं। अब नाइट्रोजन पौधे का वर्तमान से 80% मिलता है और 4% पानी के माध्यम से मिलता है। और इसके अलावा हेक्टेयर में हम 100 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन दे सकते हैं। नाइट्रोजन के मुख्य कार्य पौधे या बेल अच्छे वृद्धि करना होता है। फास्फोरस हमें हेक्टेयर में फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम दे सकते हैं। इसका माप जमीन की पीएच मान के हिसाब की कम या ज़्यादा सकते हैं। इसके तत्व मुख्य कार्य पौधे बेल पर फूल की वृद्धि, फल वृद्धि और पौधे में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा देनी चाहता है। इसके अलावा भी तत्व कार्य करते हैं, फल आकार बढ़ाते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान। किसान भाई